Jai Hind everyone. I am Vijay Lakshmi Jaswal, your Sanskrit teacher, and I welcome to all of you in my Sanskrit class. Students, so today I am going to explain new chapter in your Sanskrit books. So everybody take out your Sanskrit book. बच्चों, आप सभी लोग अपनी संस्कृत की पुस्तक स्वस्तिका पेज नंबर 36 ओपन करिए। अब मैं आप लोगों को त्रयोदश पाठ अर्थात 13वें पाठ का हिंदी अर्थ समझाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है सुभाषितानी। बच्चों, सुभाषितानी का अर्थ होता है अच्छी बातें। तो इस पाठ के माध्यम से मैं आपको कुछ अच्छी बातों के बारे में समझाने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पहला श्लोक है अयम निजः परो वेति गणना लघु चित्सानाम। बच्चों, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, अर्थात यह अपना है, यह पराया। ऐसी बातें छोटे दिमाग वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी धरती ही उनके परिवार के समान होती है। नेक्स्ट इज विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बच्चों, इस श्लोक का अर्थ है दुष्ट मनुष्य की विद्या झगड़ा करने के लिए, धन कमंड करने के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। इसके ठीक विपरीत सज्जन मनुष्य की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। नेक्स्ट इज को भार समर्थानाम किम दूरम व्यवसायीनाम को विदेश सविद्यानाम क पर प्रिय व्याधिनाम। अच्छा, इस श्लोक का अर्थ है शक्तिशाली जो होते हैं उनके ऊपर कोई भार नहीं होता, अर्थात उनके लिए कोई भी कार्य भार के समान नहीं होता है। जैसे कि जो व्यापारी लोग होते हैं उनके व्यापार करने के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है, और जो मनुष्य ज्ञानी होता है उसके लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं होता। और जो प्रियवादी नाम अर्थात जो प्रिय बोलने वाले लोग हैं उनके लिए कोई भी पराया नहीं होता है। नेक्स्ट इज नरस्यावर्णम रूपम रूपस्यावर्णम गुणम गुणस्यावर्णम ज्ञानम ज्ञानस्यावर्णम क्षमा। 25 श्लोक का अर्थ है मनुष्य का आभूषण रूप होता है, रूप का आभूषण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। नेक्स्ट इज हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम व्यर्थम स्वर्णस्य भूषणम। बच्चों, हाथ का आभूषण दान है, सत्य का गले का आभूषण सत्य है, श्रोत का आभूषण शास्त्र है, और जिन व्यक्ति के पास ये सारे आभूषण हैं उनके लिए जो स्वर्ण के आभूषण अर्थात सोने के गहने व्यर्थ है। लास्ट इज यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। बच्चों, जिस मनुष्य के पास स्वयं की बुद्धि नहीं है उससे शास्त्रों का ज्ञान भी कुछ नहीं सिखा सकता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यदि कोई आंखों से विहीन व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा हो जाए तो उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ता, तो बुद्धिहीन व्यक्ति भी इसी प्रकार होते हैं। ओके बच्चों, आप सभी लोग इस वीडियो को देखकर पाठ के अर्थ को बार बार समझने का प्रयास कीजिए और उसे याद कीजिए। और बच्चों, आपको संस्कृत में पेपर में एक श्लोक भी लिखने के लिए आता है, तो इसमें से किसी भी एक श्लोक को अच्छे से कंठस्थ करके बार बार उन्हें लिखने का प्रयास कीजिए। थैंक यू एवरीवन।